अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवेद यार खान और इस चैनल पे करता हूं मैं गुफ्तगू किताबों के हवाले से और मैं आपको बताता हूं उन किताबों के बारे में जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अगर आज आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पर आए हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अबाउट बुक्स और बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं जो उन लोगों के लिए हैं जो पढ़ नहीं सकते उर्दू या जिनको टाइम नहीं मिलता है और वो किसी वजह से जो है ड्यूरिंग द ड्राइविंग या ड्यूरिंग द ट्रैवल वो सिर्फ ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो है वो वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन फ़ौरन मिल सके। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ 3 किताबों को लेकर, जिसमें से पहली किताब है एक इंडियन राइटर की जिसका नाम है ट्रेजर विद इन ड्रीम्स और ये किताब मुझे इंडिया से उन्होंने भेजी है। काफ़ी अरसे से ये किताब मेरे बुक शेल्फ में मौजूद है। काफ़ी अरसे पहले उन्होंने मुझे ये किताब भेजी थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मैं काफ़ी अरसे से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था तो मैं इस किताब को भी रिव्यू नहीं कर पाया। इट इज़ अ फेरी टेल रीडिफाइंड थिंग। इसमें इन्होंने शुरू में मुझे एक नोट और यह कहना चाहिए कि ऑटोग्राफ काइंड ऑफ अ थिंग लिख के भेजी है और इसमें इन्होंने लिखा है कि इफ़ यू कैन सी द मैजिक इन अ फेरी टेल यू कैन फेस द फ्यूचर, हैशटैग ट्रेजर विद इन ड्रीम्स, हैशटैग फेरी टेल रीडिफाइंड। दिस बुक इज़ इन इंग्लिश और ये किताब जो है बहुत आसान अल्फाजों में उन्होंने लिखी है। इसके अंदर बेसिकली ये कहानी है एक कप्पू की, एक ऐसे नौजवान की या एक ऐसे इंसान की जो 40 इयर्स की एज को पहुंचकर भी अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। फिर एक वक्त आता है कि जब वो ख़ुदकुशी तक करने के बारे में सोचता है और जब वो खुदकुशी करने वाला होता है तब जाके उसे एक डॉग जो है जिसका नाम वो सुलू रखता है वो मिलता है और वो उस डॉग जो है वो फिर उसे जो है वो ज़िंदगी का पैटर्न समझाता है और फिर कैसे कैसे ये दोनों मिल के जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी जो है वो अचानक से जो है वो चेंज हो जाती है सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया जो है बेसिकली बदल देता है। तो ये किताब है तो बज़ाहिर एक अच्छी स्वीट सी कहानी, लेकिन एक्चुअली इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज और वो मैसेज आपको जब किताब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में भी आएगा, ना सिर्फ बल्कि आप उसको बहुत ईजीली अपनी ज़िंदगी में इख्तियार भी कर सकेंगे। इस किताब को रिवॉल्ट पब्लिकेशन ने शाया किया है। बेसिकली इट इज़ अ सेल्फ पब्लिश्ड बुक और ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है फॉर 150 रुपीज़ इंडियन और पाकिस्तान में शायद ये बुक अवेलेबल नहीं होगी। तो दिस इज़ फॉर मेनली इंडियन व्यूअर्स जो लोग इस वक्त देख रहे हैं। अगर वो किताब हासिल करना चाहें तो वो अमेज़ॉन इंडिया से इसको ऑर्डर करके अपने शेल्फ का हिस्सा बना सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शीतल, आपने मुझे ये किताब भेजी एंड आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने मैसेज को कन्वे किया है। नेक्स्ट बुक जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा वो है सेठ गॉर्डन की लिखी हुई द डिप। द डिप इज़ बेसिकली अ स्मॉल बुक, 80 पेजेस पर मुश्तमिल ये किताब है। व्हाट इज़ डिप? डिप एक ऐसा एक वर्ड है जिसमें एक उस सिचुएशन को डिफाइन करते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ नई शुरू करते हैं, चाहे वो हमारा कोई बिज़नेस होता है, चाहे वो कोई हमारा शौक़ होता है। जैसे हम फोटोग्राफी शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल, हम उसको सीखना शुरू करते हैं, उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पैशन होता है, हम बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़म के साथ उसको सीख रहे होते हैं, नई नई वीडियोज़ उसके बारे में देखते हैं और नए नए इक्विपमेंट को ख़रीदने की कोशिश करते हैं और हम आगे आगे ग्रो कर रहे होते हैं। हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं और हमें जो है ना वो अचानक उसमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और हमें लगता है कि यार दिस इज़ नॉट फॉर मी। और वो ऐसी स्टेज है जब हम ना तो बिल्कुल ही बिगिनर हैं और ना ही हम उस चीज़ के बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके हैं। हम एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ अ सिचुएशन में होते हैं और फिर डिप हैपन्स और इसको कई लोग प्लेटो के नाम से भी राइटर्स लिखते हैं। तो डिप या प्लेटो जब होता है तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि हम जो है वो इज़ जस्ट अ डिप, थोड़े अरसे का है, गुजर जाएगा, या फिर जो है ये एक परमानेंट डेड एंड है और अब हमें कुछ नया काम शुरू करना है। आज से पहले मैंने ये बात कई जगह पर पढ़ी थी कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, लेकिन सेठ गॉर्डन कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनका मानना यह है कि विनर्स क्विट ऑल द टाइम, दे जस्ट क्विट द राइट स्टफ एट द राइट टाइम। अगर आप के लिए वो चीज़ नहीं है तो आपको उसे छोड़ देने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन यू हैव टू वेट इट कि आपको वज़न करना चाहिए इस चीज़ का कि क्या ये जो काम आप करने जा रहे हैं, जो जितनी एफर्ट आप उसमें डाल रहे हैं, डज़ इट वर्थ इनफ, इतना उसकी इतनी वैल्यू भी है कि आप इतनी मेहनत उसमें करें, क्या उसका आउटपुट भी इतना निकलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी ये मेहनत जो है वो आपको पे बैक करेगी तो आपको उसमें और मेहनत डालनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ नॉट फॉर यू और आप करने के बाद रियलाइज़ करते हैं कि भाई मेहनत ज़्यादा है और वसूली कम है, तो आप उस काम को वहीं पे छोड़ भी सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और इसमें वो टेक्निक भी बताते हैं कि भाई कैसे आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिप है या डेड एंड है। जैसे डेड एंड है उसे वो कल डिसैक के नाम से बता रहे हैं कि वो एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पे आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए और फिर आपको नए काम को शुरू करना चाहिए। तो आई विल हाईली रिकमेंड फॉर एवरी
एवरीवन दिस बुक, कि ये आप ज़रूर पढ़ें, कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो भी आपके लिए काम की चीज़ है, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो भी ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द सिचुएशन कि आप क्यों अपनी किसी भी चीज़ को जो है वो प्रोग्रेस नहीं करवा पा रहे हैं। कोई चीज़ जो है अगर आपकी ज़िंदगी में रुक गई है या उसका एक हॉल्ट आ गया है तो वो क्या रीज़न है, और वो किताब पढ़ने के बाद, इस किताब पढ़ने के बाद आप बहुत ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा वो है नेपोलियन हिल की तहरीर करदा थिंक एंड ग्रो रिच। 1937 में ये किताब पहली दफ़ा शाया हुई थी, तब से लेके आज तक 2019 में हम इस किताब के बारे में बात कर रहे हैं। इस किताब का जादू जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। हज़ारों लाखों कॉपीज़ इसकी जो है वो ओवर द पीरियड सोल्ड आउट हो चुकी हैं। कई हज़ार लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, इससे मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं। और इस किताब की छोटी सी बैकग्राउंड अगर आपको मैं देना चाहूँ तो अपने ज़माने के मशहूर और अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला नेपोलियन हिल को। ही वॉज जर्नलिस्ट, और वो जब वहाँ इंटरव्यू करने लिए गए तो इंटरव्यू के बाद नेपोलियन हिल को ये ऑफ़र दिया एंड्रयू कार्नेगी ने कि अगर मैं आपको ये मौका दूं कि आप जो है वो दुनिया के अमीर लोगों से मिलें और उनके हालात ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करके उसके ऊपर उसके एक एसेंस निकाल के एक किताब जो है वो मरतब करें, ताकि जब तमाम जो गरीब लोग हैं या तमाम जो आम लोग हैं वो भी सीख सकें और उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े अमीर होने के लिए, और वो हमारे जो ये 500-700 लोग हैं इनसे सीख के जो है वो अमीर हो सकें। तो क्या आप ये करने को तैयार हैं? और लेकिन इसके लिए मैं आपको कोई पैसे या कोई कहना चाहिए कि मुआवजा देने को तैयार नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी उनसे मीटिंग जो है वो फिक्स करवा दूंगा। तो नेपोलियन हिल ने कुछ सेकंड सोचा और उसके बाद उनका ये ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स नेपोलियन हिल ने तकरीबन 500 लोगों से मुलाकात की, और उसके बाद अपने उनकी तमाम जो उन मुलाकातों का जो निचोड़ था, जो एसेंस था, उसको निकाल के उन्होंने जो है वो ये किताब मरतब की है। तकरीबन 13 के करीब ऐसे प्रिंसिपल्स इस किताब में मौजूद हैं जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर लें तो आप जो है वो यकीनन अमीर हो सकते हैं, या आप कह लें कि आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहें, जिनमें से एक चीज़ जो है वो दौलत भी है। जिसी तरह इस काफ़ी सारे प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल जो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है डिज़ायर का। वो कहते हैं कि अगर आपके पास किसी चीज़ को हासिल करने की बर्निंग डिज़ायर है तो देयर इज़ अ वेरी ब्राइट चांस कि आप वो चीज़ हासिल कर लेंगे। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि आपकी ऐसा ना हो कि वो खाली विश हो और आप उसे डिज़ायर समझ रहे हों। जैसे कि आप कोई एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत घर हासिल करना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश जागती है कि यार एक मेरा बहुत खूबसूरत घर होना चाहिए, लेकिन विश में और डिज़ायर में जो बारीक सा फ़र्क है वो ये है कि आपने घर डिफ़ाइन नहीं किया कि कहाँ होना चाहिए। अगर आपकी डिज़ायर होगी तो आप डिफ़ाइन करेंगे कि जी मैं फ़लाने इलाके में फ़लानी रकबे पर मुश्तमिल एक घर फ़लानी तारीख़ तक जो है वो हासिल कर लूँगा। तो ये जो आपने अपने माइलस्टोन्स जो सेट किए हैं ख़ुद के लिए, ये शो करते हैं कि ये आपकी सिर्फ विश नहीं है, आपकी डिज़ायर है और आप उसको हासिल करने की कोशिश में भी जुट जाएंगे। इस किताब में बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो ओवर द पीरियड आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम आते रहेंगे। ये किताब यकीनन आप अपनी लाइब्रेरीज़ का हिस्सा बनाएं, अपने शेल्फ्स का हिस्सा बनाएं। और मुझे नहीं पता इसका शायद उर्दू में तर्जुमा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ हो तो मैं रेकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए भी जो ये किताब इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते कि वो उर्दू में तर्जुमा हासिल करके पढ़ें। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे इस किताबों का सबका PDF लिंक मिल जाए और वो PDF जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अभी और किसी किताब के बारे में अगर आप मुझसे जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए से बता सकते हैं। लेकिन ये किताबें अगर तीनों आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं या इनमें से कोई एक किताब भी आपने पढ़ी हुई है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में ज़रूर बताएं और मुझे बताएं कि उस किताब को आपने कैसा पाया। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।